सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी की महत्वपूर्ण थ्योरी आपको करवाई जा रही है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। कल भी हमने देखा था, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 5 जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी इन जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या है 5। इसके अलावा क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है कि राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, बताइए। राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 जिले हैं। कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। नाम बताइए, कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, देहरोड, कोटपुतली, देहरोड, इसके अलावा खेड़थल, तिजारा, खेड़थल, तिजारा, इसके अलावा अलवर, दीघ, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, इसके अलावा कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़। और बताइए कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, इसके अलावा बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, सिरोही। और कौन सा जिला बच रहा है? को उदयपुर। ये राजस्थान के वो 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें से श्री गंगानगर, इसमें से जो श्री गंगानगर है और एक जिला है बाड़मेर, ये है जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ये राजस्थान के 2 जिले हैं। ये राजस्थान के वो 2 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं, आपको पता है इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और अंतरराज्यीय यानी राज्यों के साथ भी इनकी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो राजस्थान के ये 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं अंतर्वर्ती जिले। बताइए अंतर्वर्ती जो जिले हैं इनकी संख्या कितनी है राजस्थान में? अगर क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है तो कितने जिले हैं अंतर्वर्ती? 13 जिले। कौन कौन से हैं 13 जिले? एक तो है जोधपुर, जोधपुर, बालोतरा, दिडवाना, कुचामन, दिडवाना, कुचामन, इसके अलावा जयपुर, टोंक,
दौसा, नागौर, इसके अलावा पाली, बूंदी, इसके अलावा अजमेर, ब्यावर, सलोमर और राजसमंद। ये 13 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। ना तो इन जिलों की सीमा किसी राज्य के साथ लगती है, न ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, न किसी देश के साथ इनकी सीमा लगती है। तो राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 13 हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय जिले बताइए। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 26 जिले थे। कौन कौन से जिले थे? 26 जिले थे। और 26वां जो जिला था, 26 सॉरी 26 जिले थे, 26 जिले थे। और 26वां जो जिला था उसका क्या नाम था? अजमेर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि 27वां जिला कौन सा था, या फिर 28वां जिला कौन सा था, या फिर 29वां जिला कौन सा था, या 30वां जिला पूछ लिया जाए आपसे, या 31वां जिला आपसे पूछ लिया जाए, या फिर 32वां जिला आपसे पूछ लिया जाए, या फिर 33वां जिला, या फिर 33वां जिला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे और कब बने थे? तो राजस्थान का जो 27वां जिला था उसका नाम था धौलपुर, और ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। 27वें जिले का नाम था धौलपुर, और धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा 28वां जिला बारा, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला था राजसमंद। और जो ये तीनों जिले हैं, ये जो तीनों जिले हैं ये कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को। ये बने थे 10 अप्रैल 1991 को। क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है। राजस्थान का 31वां जिला आप सभी जानते हैं, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को, ठीक है, 12 जुलाई 1994 को। इसके अलावा 32वां जो जिला था उसका नाम था करौली, और करौली बना था 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1997 को, ठीक है। इसके अलावा 33वां जिला प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 को। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि राजस्थान का 28वां जिला है, या 30वां जिला है, या 32वां जिला है, और कब बना था, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था देख लेते हैं। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, और उस समय कौन से संभाग बनाए गए थे, बताइए। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत, संभागीय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री द्वारा। कब की गई थी? 1949 में, ठीक है। उस समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग, 5 संभाग थे। कौन कौन से संभाग बनाए गए थे बताइए। एक तो जयपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, और बताइए कौन सा? बीकानेर और कोटा। ये 5 संभाग बनाए गए थे, बीकानेर और कोटा संभाग। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 में, और 5 संभाग बनाए गए थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग। लेकिन क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त किसके द्वारा कर दिया गया था? राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसे समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा 1962 में। शुरुआत तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। संभागीय व्यवस्था को समाप्त
संभागीय व्यवस्था को समाप्त, ये किया था मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया 1962 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी, किसके द्वारा समाप्त की गई थी? तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। फिर संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत और की गई थी, जो कि 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा शुरुआत की गई थी। संभागीय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत वो की गई थी किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। कब की थी उन्होंने शुरुआत? 1987 में। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में जो छठा संभाग बना था वो था अजमेर संभाग। ठीक है। छठा संभाग का नाम भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का 6वां संभाग था, तो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग यानी 1987 में बना था, किसके समय? हरिदेव जोशी के समय ये संभाग बनाया गया था। उसके बाद है जो कि 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। राजस्थान का छठा संभाग अजमेर और 7वें संभाग का नाम था भरतपुर संभाग। 7वां संभाग, 7वां संभाग, इसका नाम था भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। और ये कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। कौन सी सरकार के समय? वसुंधरा राजे सरकार के समय। वसुंधरा राजे सरकार के समय ये संभाग बनाया गया था, भरतपुर संभाग। राजस्थान का 7वां संभाग है भरतपुर संभाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं राम लोभाया समिति। उसके बाद आपको पता है जो ये राम लोभाया समिति है, इसके आधार पर राजस्थान की तीन नवीन जो संभाग है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये जो कि 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गए थे। ठीक है, 3 नए संभाग बनाए गए थे राम लोभाया समिति की सिफारिश के आधार पर। राम लोभाया समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर राजस्थान में 3 नवीन संभाग। राजस्थान में 3 नवीन संभाग कौन कौन से? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर और बांसवाड़ा बनाए गए। ठीक है, बनाए गए। बांसवाड़ा संभाग कब प्रभावी हुए थे? 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। राम लोभाया जो समिति है उसके आधार पर 3 नवीन संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुआ। उसके बाद क्या हुआ था कि 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा करके इन तीनों संभागों को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। कब? 29 दिसंबर 2024 को तीनों जो संभाग बनाए गए थे इनको हटा दिया गया था राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2024 को 3 नवीन संभाग जो बनाए गए थे उनको निरस्त कर दिया गया था। बनाए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, 3 नवीन संभाग बनाए गए थे राम लोभाया समिति के आधार पर, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा 29 दिसंबर 2024 को इन 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया था। उसके बाद अब वर्तमान समय में आपको पता है राजस्थान में कितने संभाग है? फिर से 7 संभाग है और 41 जिले हैं। ठीक है, वर्तमान समय में राजस्थान में जो कि कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, तो आपको पता है 7 तो संभाग हैं
और 41 जिले हैं। 7 संभाग वे 41 जिले। ठीक है, कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। अब ये बताइए कि जो जयपुर संभाग है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं या फिर कितने जिले आते हैं? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि जयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें आते हैं 7 जिले। अब बताइए 7 जिले कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? एक तो हो गया जयपुर, इसके अलावा दौसा, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, खेरतल, तिजारा, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। ये 7 जिले हैं जो राजस्थान, सॉरी, जो जयपुर संभाग के अंतर्गत ये भी आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जयपुर हो गया, दौसा, अलवर, कोटपुतली, भैरोड, खेरतल, तिजारा। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू 7 जिले हैं जो कि जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग, बताइए जो ये उदयपुर संभाग है इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो जयपुर और उदयपुर वो संभाग है जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत भी 7 जिले ही आते हैं। उदयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हो गया उदयपुर, उदयपुर, शालूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। कितने जिले हो गए? 7 जिले। कौन कौन से हो गए? उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं। कितने? 8 जिले आते हैं। इसमें आते हैं 8 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं बताइए? जोधपुर जो संभाग है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हो गया जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, इसके अलावा जैसलमेर, जालोर, पाली और सिरोही। सिरोही। ठीक है, कितने जिले हो गए? ये 8 जिले। गिन लीजिए। अब 8 जिले हो गए। जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, बाड़मेर, बालोतरा, इसके अलावा जैसलमेर हो गया, जालोर, पाली और सिरोही। ठीक है, तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 8 जिले, जबकि जयपुर और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कितने हैं? 7 जिले हैं। इसके अलावा देख लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर जो संभाग है इसके अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कितने? 4 जिले। याद भी होना चाहिए कौन कौन से जिले आते हैं। 4, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़ और चूरू। ये 4 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? बीकानेर संभाग के अंतर्गत। और जो कोटा संभाग है इसके अंतर्गत भी 4 जिले ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है, वहां पर आपको कोई भी जिले का नाम उठाकर पूछा जा सकता है कि ये जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बीकानेर और कोटा वो संभाग है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं अजमेर संभाग। अब ये बताइए कि जो अजमेर संभाग है इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अगर क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और 4 ऑप्शन आपको वहां दे दी जाए, तो क्या करोगे कि अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं 6 जिले। कौन कौन से आते हैं 6 जिले? एक तो हो गया अजमेर, इसके अलावा ब्यावर, टोंक, नागौर,
डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन और भीलवाड़ा। कितने जिले हो गए? 6 जिले। कौन कौन से हो गए? अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, इसके अलावा टोंक हो गया, नागौर हो गया, डिडवाना कुचामन हो गया और भीलवाड़ा हो गया। ये 6 जिले आते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत। भरतपुर जो संभाग है इसके अंतर्गत आते हैं 5 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो भरतपुर हो गया, इसके अलावा डींग, भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कौन से संभाग के अंतर्गत क्या क्या जिले आ रहे हैं, कितने जिले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि डिडवाना जो कुचामन जिला है ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। फिर वहां पर ऑप्शंस में आपको संभागों के नाम भी दिए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है अजमेर संभाग। या फिर पूछा जा सकता है कि अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या फिर जयपुर। या फिर क्वेश्चन एक प्रकार से बनाया जा सकता है कि राजस्थान के वह संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, तो उदयपुर और जयपुर संभाग जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं दोनों में। ठीक है, या फिर राजस्थान का वह संभाग जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, तो एक तो है बीकानेर संभाग और दूसरा है कोटा संभाग। या फिर राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं, तो जोधपुर संभाग। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहां पर क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? संभागीय व्यवस्था भी पढ़ ली है और राजस्थान के एकीकरण के समय जिलों के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा 7 संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतरराज्यीय जिलों की कुल संख्या कितनी है, या फिर अंतरराष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी है, या फिर अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और है जो कि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।